नमस्ते एंड हेलो। मेरा नाम है संदीप सिंह कीची, फाउंडर सीईओ एंड डिजाइनर एट द बालम। आपका जो मोस्ट लव्ड जो चैनल है वो हमें पता है द बालम्स ही है, क्योंकि तभी आप जो आए हैं और वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं। आपका जो कमेंट्स है वो हमें मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे देश के कोनों कोनों से हमें कमेंट्स मिलते हैं, हमें व्हाट्सएप के ऊपर जो है मैसेजेस आते हैं, इंक्वायरी आती है, सब चीज़ आती है। तो सबसे पहले जो इंक्वायरी करते हैं कुछ भी प्रोडक्ट बाय करने की वजह से, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सारा का सारा लिंक देता हूँ, आप व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप पे आपको क्या चाहिए, क्या देखना है, वो सब जो है व्हाट्सएप पे सारी की सारी मैसेजिंग होती है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ पर्सनली जितना मैं आपसे क्लोज रहूँगा व्हाट्सएप के थ्रू या पर्सनली यहाँ स्टोर पे आके, उतना आपकी पर्सनली को ज़्यादा निखार पाऊँगा। तो ये चीज़ है। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का वीडियो है हंटर शर्ट्स, रजवाड़ी शर्ट्स, या द बालम्स लेबल के अंदर हम लोग जो बालेमन शर्ट्स जो बनाते हैं उसके बारे में। जी हाँ, तो ये सारे के सारे जो शर्ट्स हैं ये रजवाड़ी शर्ट्स होते हैं। रजवाड़ी शर्ट्स इनको क्यों कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जी हाँ, स्टोरी में आप सोचिए, अपनी आंखें बंद करके आप सोचिए कि मतलब कोई मूवी चल रही है, कोई ट्रेडिशनल मूवी चल रही है, कोई पुरानी जो है वो मूवी जो है वो चल रही है, जिसके अंदर खूब सारे शिप्स है, खूब सारे आर्मी पर्सनल्स है, जो आर्मी के जो रेजिमेंट्स है वो है, उनकी ड्रेसेस आप देखिए, प्लस जो क्या कहना चाहिए कि जैसे आर्मी के जो जितने भी प्रोफेशनल्स है, प्लस जैसे अपने जो इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त होता है, उसके अंदर जो मार्चिंग होती है आर्मी पर्सनल्स की, जो आर्मी के जो जितने भी हमारे जवान हैं उनकी जो परेड होती है, वो मतलब दृश्य, वो चीज़ आप एक बार मतलब पिक्चराइज करिए और फिर से आप यहाँ पर आइए। जी हाँ, तो अब आपने उनकी यूनिफॉर्म्स देखी, आपने उनके पॉकेट्स देखे, आपने उनके बटन्स देखे, कॉलर्स देखे, ये सब जो चीज़ें हैं, इससे इंस्पायर होके जो चीज़ें जो बनती है फैशन के अंदर, उनको कहते हैं हंटिंग फैशन या हंटिंग शर्ट्स। ये ज़्यादातर जो शर्ट्स है वो ज़्यादातर मतलब राजस्थान के अंदर चलते हैं। अब तो ये काफ़ी पूरे इंडिया में फैल चुके हैं और प्लस वर्ल्ड के अंदर भी ये सब जो शर्ट्स है वो फैल चुके हैं। जी हाँ, तो मैं बार बार आपको शर्ट्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाँ, होते ये शर्ट्स ही है, बट इनका इनका जो लुक होता है वो एक कोट से कम नहीं होता है। जी हाँ, तो ये जो जैसे आप जो देख रहे हैं, ये आपको दूर से एक कोट से कम नहीं दिख रहा है, क्योंकि सबसे पहले आता है इनका फैब्रिक। ये बने हुए होते हैं थोड़े मोटे फैब्रिक से। जी हाँ, अब पतले फैब्रिक्स के अंदर जितने भी हंटिंग शर्ट्स मार्केट में जो भी अवेलेबल होते हैं, वो सारे के सारे शर्ट्स सीजन को देख के बनते हैं। जैसे कि गर्मी है, अब मैंने इस फैब्रिक के अंदर भी हंटिंग शर्ट जो है वो मैं बनवा सकता हूँ, पहन सकता हूँ, तो वो आपकी एक पर्सनल चॉइस है। मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये हंटिंग शर्ट है, ये हमेशा जो मोटा फैब्रिक होता है, जिस फैब्रिक को ट्विल कहते हैं, तो ज़्यादातर ये जो है ट्विल फैब्रिक्स के अंदर बनते हैं, या जो है जो थोड़ा सा मतलब हैवी गॉस का या हैवी जीएसएम का जो कॉटन का जो फैब्रिक है, जिसके अंदर मोस्टली ट्राउजर्स बनती है, उन फैब्रिक के अंदर जो है हंटिंग शर्ट जो बनते हैं, उसकी जो लुक आती है या उसकी जो फिनिशिंग आती है वो काफ़ी मतलब अप टू द मार्क होती है। तो ये सारे के सारे जो हंटिंग शर्ट है, ये सारे रजवाड़ी फैशन है, जो कल्चर, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को बताते हैं। और हमारा तो ये लोगो ही है द बालम्स का, कि जो कल्चर, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, इन तीन चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, इन तीन चीज़ों की जो खिचड़ी है वो हम आपके सामने लेके आते हैं। तो जो हमारी जो पुरानी जो आर्मी थी, इंडिया की जो पुरानी आर्मी थी, उनकी ड्रेसेस अगर आप देखेंगे तो उस पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़े बड़े पॉकेट्स होते हैं। मैं आपको पिक भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए, काफ़ी ओल्ड फोटोज़ है जो मैं आपके लिए निकाली, हालांकि गूगल में आसानी से मिल जाती है। आप देखेंगे हंटिंग शर्ट्स जोधपुर, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है वो मिल जाएगी। अब हंटिंग शर्ट्स जोधपुर में ही क्यों ये सब चीज़ें, क्योंकि ये ऑल ओवर जो इंडियन आर्मी थी हमारी ट्रेडिशनल, जो पुरानी जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम जो ड्रेसेस थी वो ड्रेसेस थी, मतलब यहाँ पर बड़ी बड़ी जो है वो पॉकेट्स थी, ऊपर चेस्ट पे भी बड़ी बड़ी पॉकेट्स थी, यहाँ पर जो आपका जो स्टमक लाइन है या आपकी जो वेस्ट लाइन है, यहाँ पर भी जो बड़ी बड़ी पॉकेट्स थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली डाल सकते हैं। जैसे कि आर्मी के जो जवान होते थे वो जैसे अपनी गन्स की मैगजीन डाल देते, या कोई फैब्रिक होता, कपड़ा होता, उसको कुछ भी मतलब वाटर बॉटल होती, तो वो सब चीज़ें उसमें डाल देते। प्लस यहाँ पर एक बेल्ट लगा लेते, आप देखेंगे जैसे फोटो है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जैसे पूरा का पूरा बेल्ट बांध लेते, तो वही आपका उनका जो यूनिफॉर्म का जो है वो बेल्ट होता था। तो यहीं से ही इंस्पायर, हम ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, तो यहीं से ही इंस्पायर होकर के जो हंटिंग शर्ट्स है जो आज हम लोग जो देखते हैं वो मतलब बने हुए हैं। तो काफ़ी सारे जो ब्रांड्स है वो सिर्फ 2 पॉकेट्स के अंदर हंटिंग शर्ट्स देते हैं, बट हम अलग अलग डिज़ाइंस के अंदर हंटिंग शर्ट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये एक तरह की रजवाड़ी फैशन है। इन सब चीज़ों का आज के ज़माने में जो जितने भी जो शर्ट्स बन रहे हैं, जैसे आप उनको कार्गो शर्ट्स कह सकते हैं, तो ये सब हंटिंग शर्ट से ही निकले हैं, सब इंस्पायर मिलिट्री से ही हुए हैं। जैसे कार्गो पैंट्स है जो आप पहनते हैं जिसमें 6 पॉकेट होती है, किसी में 8 पॉकेट्स होती है,
होती है, किसी में 4 पॉकेट्स होती है। तो ये सारी की सारी जो इनकी जो शुरुआत है, जो पुरानी जो फैशन है, जो मिलिट्री इंस्पायर्ड है, वो फैशन सारी निकल के आपके जो है कार्गोज या जैसे जो ट्रैकिंग के लिए जितने भी चीज़ें, जैसे 2 शर्ट्स होते हैं, 2 बड़ी बड़ी पॉकेट्स होती है, ग्रीनिश कलर के शर्ट, ये सारे के सारे आर्मी इंस्पायर होके निकलते हैं। तो ये जो हंटिंग शर्ट है ये आर्मी से ही निकले हैं और काफ़ी अच्छे ये शर्ट्स जो है इनकी लुकिंग आती है। तो जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको स्टोरी सुनने को कहा था, वो स्टोरी से आप वापस बैक आएंगे तो आपको लगेगा कि जो ये बेल्ट है, ये बेल्ट जो है वो आज का जो मॉडर्न हंटिंग शर्ट है उसमें थोड़ा छोटा हो गया, बस वो शेप्स हो चुके हैं। तो ये जो मारवाड़ी शर्ट्स है ये ज़्यादातर जो राजस्थान की जो आर्मी थी, जो राजस्थान राजपूत रेजिमेंट जो थे, वो इन हंटिंग शर्ट्स को ज़्यादा मतलब पहनते थे, क्योंकि जैसे ड्यूटी के बाद में भी वो मतलब उसी तरह के शेप और साइज़ में रहना चाहते थे। जैसे जो उनकी यूनिफॉर्म है 2 पॉकेट्स है या 4 पॉकेट्स है, वो मतलब पूरे दिन पहननी पड़ती थी। तो फिर जो रियल लाइफ जो है, धीरे धीरे जो ये सब चीज़ें रियल लाइफ में भी आने लगी। तो रियल लाइफ में जो आर्मी पर्सनल्स है वो इन्हें अडॉप्ट करते रहे और उनको देख करके जो डिज़ाइनर्स है, जो ब्रांड्स है, वो भी ये सब चीज़ें, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ी वैसे वैसे इन शर्ट्स की जो है वो सप्लाई बढ़ी। तो हम लोग तो रेडी टू वेयर्स भी रखते हैं इसमें ऑप्शन और मेड टू मेजर भी रखते हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके बारे में मैं आपको एक फ़ीचर के बारे में बात करूं कि इनका जो पूरा जो प्रोपोर्शन है जो बनने का, ये स्लिम फिट के अंदर नहीं बनते हैं। इसकी जो फिटिंग होती है वो रेगुलर फिटिंग होती है। तो बात करें फिट के बारे में, आप जैसे देख रहे हैं ये एक रेगुलर फिटिंग का शर्ट है। हालांकि जो कस्टम जो शर्ट्स होते हैं उसमें तो बॉडी का हम लोग पूरा मेजरमेंट लेके उनके हिसाब से बनाते हैं, बट ये शर्ट ज़्यादातर जो है वो रेगुलर बनते हैं। रेगुलर फिटिंग के अंदर क्या होता है, क्योंकि वही ट्रेडिशन पुराना कि भाई यहाँ से जो है वो थोड़ी लूजिंग होनी चाहिए, कि जो जवान है वो मिट्टी में जाते हैं, आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने दिनचर्या करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा उनको लूजिंग रहती है। बस यहाँ पर बेल्ट बांध लिया और यहाँ से निकल गए। तो ये सारी के सारे इसके जो है वो फीचर्स रहते हैं। सो बात करूँ मैं इसके कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप देखेंगे जैसे कि ये है कॉलर, ये ट्रेडिशनल कॉलर है। ऐसे जो अब आजकल के जो शर्ट्स आते हैं जैसे कैजुअल, जैसे मिया ने भी ये पहना हुआ है, तो इसके अंदर जो इसकी जो नोक होती है वो थोड़ी सी छोटी हो गई है। बट जो ये हंटिंग शर्ट्स है इनके अंदर ट्रेडिशनल जो आती है कॉलर, ये ही बनी हुई अच्छी लगती है। काफ़ी चीज़ें जो है इसमें चाइनीज़ कॉलर में भी बनाते हैं, जैसे आप ये यहाँ पे देख रहे होंगे चाइनीज़ कॉलर का शर्ट जो मैंने, जैसे हाँ सॉरी मैं भूल गया तो ये जो शर्ट है ये आपके चाइनीज़ कॉलर का है। तो ये हमने एक डिज़ाइन तो आप कैसे भी कर सकते हैं, बट इनका जो बेसिक नेचर है, जैसे अगर कॉलर हो तो इतनी बड़ी हो, बटन्स हो तो ये हमने सेरेमोनियल इस पर बटन्स जो है वो लगा रखे हैं। बट जो नॉर्मल बटन्स जो होते हैं वो भी लग सकते हैं, जो हमने इसके अंदर लगा रखे हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। इस तरह से जो है ये पूरा हमने हंटिंग शर्ट मतलब जो है वो रेडी किया है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स। जैसे फीचर्स में आप देखेंगे कि सबसे पहले इसकी जो स्लीव्स है उसके अंदर शर्ट जैसे ही कफ लगते हैं। शर्ट जैसे अगर कफ नहीं लगेंगे और ये स्ट्रेट होगा तो ये हो जाएगा बुश कोट। तो बुश कोट जो होता है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि बुश कोट क्या होता है और बुश कोट की जो किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरह के फैब्रिक्स जो है उसमें वो यूज़ होते हैं। तो अभी हम लोग हंटिंग शर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे ट्रेडिशनल आउटफिट है ये, और सेरेमोनियल फंक्शंस के अंदर आप इन्हें पहन सकते हैं। आप इन्हें नॉर्मल जैसे डेज है तो उसमें जो पतला जो शर्ट का फैब्रिक होता है, जैसे ये मैंने आपके पहना हुआ है, इस तरह के शर्ट में भी आप जो हंटिंग शर्ट अपना स्टिच करवा सकते हैं। सो आपको एक कंस्ट्रक्शन बताने के लिए मैंने इस डमी को उल्टा आपको मतलब दिखाने के लिए रखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हंटिंग शर्ट है, जो मैंने आपको बेल्ट वाली जो बात बताई थी, ये बेल्ट का जो पोर्शन है वो इतना हो चुका है, प्लस यहाँ से ये पूरी कटिंग होती है। इसकी जो कटिंग है वो पूरी अलग तरह से होती है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप होता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी के लिए गैप होता है। ये पहले भी गैप होता था जो आर्मी की यूनिफॉर्म्स आती है, प्लस आज भी काफ़ी सारे शर्ट्स बनते हैं उसमें भी जो है ये चीज़ यहाँ पर रखते हैं। तो इससे क्या जो आपकी जो फंक्शनैलिटी है वो एकदम सही रहती है। तो वहीं ट्रेडिशनल से जो है इस हंटिंग शर्ट में ये चीज़ लगा रखी है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा डबल शोल्डर होते हैं बाकी शर्ट्स जैसे, तो इसके अंदर ये पूरा का पूरा यहाँ पे शेप आता है। शर्ट में तो ये शेप बिल्कुल सीधा होता है, बट जो ट्रेडिशन के जो शौकीन है, ट्रेडिशन के अंदर जो शौकीन है वो इस तरह का जो है वो शेप कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। तो ये काफ़ी छोटी छोटी बातें हैं। प्लस ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कहीं पर भी देखेंगे हंटिंग शर्ट में हमेशा डबल सिलाई होती है। आप जैसे देख रहे हैं वीडियो में, मैं आपको बता रहा हूँ डबल सिलाई होती है। और प्लस पहले ये जो सिलाई होती थी वो थोड़े से मोटे धागे से होती थी, बट जैसे जैसे टाइम बदला, जैसे जैसे मॉडर्निटी आई, जैसे जैसे ट्रेडिशन से मॉडर्न चीज़ें बनने लगी, वैसे वैसे जो सिलाई है वो पतले जो थ्रेड होता है उससे होती है। जैसे शर्ट की जो सिलाई होती है ना बिल्कुल ही विजिबल कम होती है, तो उस तरह से पतले धागों से जो है वो स्टिचिंग होती है। बट हंटिंग शर्ट्स में आज भी थोड़ा सा मोटा धागा लिया जाता है, उससे जो है वो स्टिच किया जाता है। बट ये अब पर्सनली अपने पर है कि कोई ब्रांड कैसे बनाए, कोई डिज़ाइनर उसको कैसा बनाए। सो हंटिंग शर्ट एक बहुत ही प्राइड का वियर है। मतलब आप जब भी इनको पहने आपको बहुत ही अंदर से एक तरह से प्राइड होना चाहिए। आप
थोड़े से करेजियस भी लगने चाहिए और प्लस कॉन्फिडेंट भी लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये है हमारे जो आर्मी है वहाँ से इंस्पायर्ड हुई हुई ये सारे के सारे जो है वो हंटिंग शर्ट्स हैं। हाँ, इन्हें हंटिंग शर्ट्स इसीलिए कहते हैं कि जैसे हंटिंग करने के लिए मतलब जैसे जाते हैं, जैसे कि आर्मी हंट करने के लिए जाती है, तो उसके लिए जो इनका नाम जो है वो हंटिंग शर्ट्स पड़ गया। और काफ़ी ट्रेडिशन से ये सब चीज़ें जो है वो चलती आ रही है। राजस्थान में जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारा जैसे स्टोर है राजस्थान जोधपुर के अंदर, तो जोधपुर के अंदर जो इनके जो टेलर्स है वो स्पेशलाइज इसी के अंदर हुए हुए हैं। मतलब हंटिंग शर्ट्स, उनको हंटिंग शर्ट्स और ब्रिजेस, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। जो नेक्स्ट वीडियो है वो ब्रिजेस के बारे में आएगा, मैं आपको ब्रिजेस की बारीकियां बताऊंगा। जैसे हंटिंग शर्ट्स की मैंने आपको बारीकियां बताई, वैसे के वैसे मैं आपको ब्रिजेस के बारे में जो है पूरी बारीकियां बताऊंगा कि ब्रिजेस क्या होती है। ब्रिजेस कह दीजिए उन्हें, पोलो पैंट्स कह दीजिए, जैसे बैलून ट्राउजर्स है, बैलून ट्राउजर से थोड़ी सी अलग हो जाती है। ब्रिजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए, पूरे इंडिया के अंदर सबको ये पता होना चाहिए कि रियल हंटिंग शर्ट क्या होता है और रियल जो ब्रिजेस है वो क्या होती है। अब जैसे कि आप ये शर्ट देख सकते हैं, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था, तो ये एक तरह से मतलब सैंपल हमने बनाया था। तो ये आर्मी का ही पूरा कैमोफ्लॉग जो है ये डिज़ाइन है ग्रीन कलर का। इसमें ये इंडियन आर्मी का BSF का अलग आता है, ये इंडियन आर्मी का है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ बुलेट्स शेप के हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन दिया है। प्लस हमने यहाँ पर ये फ्लैप्स रखे हैं, ये पॉकेट नहीं है, और यहाँ पर नीचे हमने ये 2 पॉकेट रखी है। तो इसका पूरा शेप जो है वो आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर कफ रखे हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना हंटिंग शर्ट है तो इसमें कफ तो आएगा ही आएगा। जैसे शर्ट में कफ कैसे आता है वो पूरा शेप आएगा। और ये हमने इसको चाइनीज़ कॉलर के अंदर बनाया है, मैंडेरियन कॉलर के अंदर। हालांकि कॉलर के अंदर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट मैंने कहा ना डिज़ाइन में तो आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छी लग रही है। और यहाँ पर भी आप देखिए, ये जो जैसे 2 बटन्स है ये हमने पास में रखे हैं, बाकी बटन्स जैसे 2 बटन्स के सारे हमने गैप्स रखे हैं। यहाँ पर आपके इक्वल गैप्स दिख रहे हैं। और पीछे से ये देखिए, पीछे से ये पूरा ट्रेडिशनल लुक होता है। पीछे से पूरा का पूरा ये शेप थोड़ा हमने ज़्यादा रखा है। इसके अंदर आपको शेप जो नीचे कर्व है वो कम दिखा होगा। प्लस यहाँ पर ये फंक्शनैलिटी के लिए थोड़ा सा ये कंस्ट्रक्शन किया है। और यहाँ पर ये बेल्ट है, और ये यहाँ पर, और हंटिंग शर्ट के अंदर एक चीज़ और होती है, यहाँ पर साइड वेंट्स होते हैं। जैसे जो आपका कोट होता है, ब्लेजर होता है, उसमें जो है वो या पीछे वेंट्स होते हैं, पर हंटिंग शर्ट में साइड वेंट होते हैं और एक के ऊपर एक ओवरलैप हुए हुए रहते हैं। जैसे मैं आपको वीडियो के अंदर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब ये जो साइड वेंट्स आप देख रहे हैं, ये एक के ऊपर एक ओवरलैप हुए रहते हैं। ये भी क्यों? क्योंकि जो पहले के जो इस तरह के जो गारमेंट बनता था जो इंडियन आर्मी के अंदर, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी ओवरलैप हुआ रहता था। प्लस उसमें जो पीछे जो है मतलब पीछे जो है वो वेंट हुआ करता था, बैक वेंट, जिसे सिंगल वेंट कहते हैं। जो कोट के जो बैक है उसके सेंटर के अंदर वो वेंट हुआ रहता था, एक के ऊपर एक ओवरलैप हुआ, ताकि कोई भी जैसे अगर चल रहे हैं, हिल रहे डुल रहे, तो वो फैब्रिक एक के ऊपर एक हो। प्लस सिटिंग के अंदर, उठने के अंदर, बैठने के अंदर, रनिंग में, एक्सरसाइज में, तो ये सब जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल रहे, है ना। तो हंटिंग शर्ट के अंदर यही जो वेंट है ये साइड में आता है, साइड के अंदर। ये हंटिंग शर्ट की पहचान होती है। बुश कोट में जो है ये वेंट जो है वो पीछे आता है। बुश कोट के बारे में आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जैसे अभी हंटिंग शर्ट का हम बना रहे हैं, वैसे बुश कोट के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा कि बुश कोट क्या होता है और ब्रिजेस क्या होती है। तो आने वाले 2 वीडियोस तो ये लाइनअप के अंदर हमारे है ही है। हंटिंग शर्ट जो है वो काफ़ी प्राइड वियर है, आपको पहन के काफ़ी अच्छा लगना चाहिए हंटिंग शर्ट को, और मेरे ख्याल से आपको ये पहनने चाहिए। और आपको कंस्ट्रक्शन भी अगर करवाना है तो सीज़न के हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन करवाएं। जैसे समर्स के अंदर जो इन पतले फैब्रिक्स के अंदर आप हंटिंग शर्ट बनवा सकते हैं। प्लस जो विंटर होती है, विंटर के अंदर कहीं आप शादी में, वेडिंग में, कहीं पर भी जा रहे हैं तो उस टाइम भी आप जो है वो बनवा सकते हैं। सो हंटिंग शर्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कॉलर होते हैं हंटिंग शर्ट के अंदर। जैसे यहाँ पर शर्ट जैसे कफ होता है, साइड में जो है वो वेंट्स होते हैं, पॉकेट्स होती है, प्लस इसके साथ में शोल्डर फ्लैप्स भी होते हैं। जैसे मेरे ऊपर ये हंटिंग शर्ट आप देख रहे हैं, ये हमने डिज़ाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप जो है वो फ्लैप्स देख सकते हैं। तो ये शोल्डर फ्लैप जो है ये मतलब कस्टमर की जो हमारे जैसे क्लाइंट्स आते हैं उनकी नीड पे होता है, अगर उनको फ्लैप चाहिए नहीं चाहिए तो वो सब एक अलग बात है। तो ये भी शर्ट अगर आप देख सकते हैं, तो इसको भी पूरा हमने एक तरह से पिजन ग्रे कलर, जो लाइट पिजन जो ग्रे कलर आता है उसके अंदर हमने पूरा का पूरा डिज़ाइन किया है। तो मतलब जब मैंने मेरे बिज़नेस के बारे में मैं आपको बताऊँ, जब मैंने स्टार्टिंग किया था बिज़नेस को, तो मैंने सबसे पहले हंटिंग शर्ट और ब्रिजेस से ही मतलब स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने कहा हंटिंग शर्ट और ब्रिजेस जो कॉम्बिनेशन होता है इसके बारे में ही मैं थोड़ा जानकारी लेता हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता है, वही जानकारी मैंने आपको बताई है। तो मैंने सबसे पहले 10 हंटिंग शर्ट और 10 ब्रिजेस का कॉम्बिनेशन जो है वो मैंने किया था। अगर उनके फ़ोटोज़ मिलेंगे तो मैं यहाँ पर आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अगर वो फ़ोटोज़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरा जो पुराना जो डेटा था वो सब इरेज हो चुका है, जो पुराना जो मेरे पास जो लैपटॉप था वो मेरा
ख़राब हो गया था, फिर वो रिट्रीव नहीं हो पाया, तो वो सारा का सारा जो डेटा है वो निकल गया वहाँ से। तो हम लोगों ने फैशन शो भी किया था नागपुर के अंदर, तो वहाँ मेरे ये 10 के 10 पीस जो है वहीं के वहीं वो सोल्ड आउट हो चुके थे। तो वहाँ से मुझे जोश आया और घर के एक छोटे से कमरे के अंदर मेरा जो खुद का रूम है वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था हंटिंग शर्ट ब्रीजेस को ही सेल करना। बट वही है, मार्केट के अंदर बेसिक शर्ट्स ही मिलते हैं, 2 पॉकेट्स हो गया, फ्लैप्स हो गया, बट मैंने हंटिंग शर्ट्स को डिज़ाइन करना स्टार्ट किया और डिज़ाइंस आप जो है वो देख सकते हैं हमारे सामने। ये सब मतलब 5-5 6-6 बार ये डिज़ाइंस हम बना चुके हैं और काफ़ी मतलब अच्छे मतलब जो लवर्स हैं हंटिंग शर्ट के, जो इस तरह के वियर्स पहनते हैं वो अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं पहनने के बाद में, जैसे सेरेमनीज़ होती है वहाँ पर भी पहनते हैं। तो ये सारे के सारे हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट किए थे। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये हंटिंग शर्ट्स लगे हुए हैं, ये हमारे रेगुलर डिज़ाइंस है। इनके अलावा भी हम लोग डिज़ाइन से जो बनाते रहते हैं, रेडी टू वेयर्स के अंदर भी बनाते हैं, और प्लस जैसे आप मेजरमेंट दे के बनाते हैं तब तो पूरी चॉइस है कि अगर आपको इन डिज़ाइंस में से कुछ पसंद आ रहा है तो वो सब कस्टमाइजेशन जो है वो होता ही है। तो ये हंटिंग शर्ट के बारे में पूरा वीडियो था। आपको कैसा लगा प्लीज़ आप वीडियो पे कमेंट करिए, ज़रूर आप कमेंट करिए, उससे हमें जो एक जोश मिलता है। और वीडियो के इस कोने तक अगर आप आ चुके हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कहीं भी आप जैसे कोई भी स्टेट से या कोई भी जगह से आप देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, ताकि हमें पता चले कि ये वीडियो जो है हमारा इंडिया के किस कोने के अंदर मतलब घूम रहा है, कहाँ मतलब ये धूम मचा रहा है। तो वही है, मैं एक तरह से स्क्रिप्ट में लेके नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ आपको एज अ फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ऐसे ही मैं आपको जो है समझाता हूँ। तो मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, तो इसीलिए मेरे वीडियो में आप पूरा का पूरा जुड़े हुए रहिए, क्योंकि कोई बात कब मन से निकल जाए, कब उस चीज़ के बारे में क्या नॉलेज आपको मिल जाए, क्या नॉलेज आप मिस कर दें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं आपके फैशन के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी को नया बनाना हमारी जिम्मेदारी है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इस तरह का जो कॉन्टेंट है पूरा का पूरा फैशन एजुकेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ। जितना मुझे नॉलेज, जितना मैंने 10-11 सालों में सीखा है, प्लस और भी मैं सीख रहा हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, मैं मतलब सीख ही रहा हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ, मेरा भी एजुकेशन चल ही रहा है। तो जितना मुझे जानकारी है उतना मैं आपको देने की पूरी कोशिश करता हूँ। सो वेस्ट जैकेट की जो सीरीज़ है वो आपने अगर नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप यहाँ आई बटन में जाके ज़रूर देखना, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी आई बटन आ रहा हो तो वहाँ आप ज़रूर, मैं आपको थंबनेल दिखा देता हूँ, तो ये सीरीज़ जो है वो आप ज़रूर देखना। प्लस मेंसवेयर सेगमेंट इन इंडिया जो ये सीरीज़ हमने बनाई है, ये सीरीज़ भी आप ज़रूर देखना। इंडिया के अंदर जितने भी मेंसवेयर है उसके बारे में आपको पूरी की पूरी अच्छी जानकारी मिलेगी। सो वही है, मैं थोड़ा बोल ज़्यादा जाता हूँ, आप वीडियो को ज़रूर मतलब आप देखते रहिए, क्योंकि सब बातें मन से निकलती है यार, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि आप जस्ट मेरे सामने ही बैठे हो। और ऐसा भी टाइम आएगा जब हमारे सब्सक्राइबर्स अगर ज़्यादा हुए, आपकी दया से ज़्यादा अगर सब्सक्राइबर हुए तो हम लोग मीटअप भी करेंगे और ये सब चीज़ें जो है वो चलती रहेगी। सो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करिए और प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिए, इससे हमें बिल्कुल जोश मिलता है और वीडियो और बनाने के मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो अगर लेट आ रहा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि वीडियो अगर लेट आ रहा है मतलब क्योंकि हमारे स्टोर पे भी क्लाइंट्स रहते हैं और मैं वन मैन आर्मी हूँ, हर चीज़ मैं खुद ही मैनेज करता हूँ, हर चीज़ मैं खुद ही करता हूँ, क्योंकि आपको क्वालिटी दे रहे हैं तो इसके अंदर हर चीज़ के बारे में दिल और दिमाग से पूरा झोंकना ही पड़ता है खुद को। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। सो होप के वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे इसी तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।